वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के ऑटम 2019 की अटैम्प्ट से एक IS 8 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रायर पीरियड एरर की करेक्शन से रिलेट करता है। क्वेश्चन का टाइटल है कोल लिमिटेड। क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द ईयर इट वाज डिस्कवर्ड दैट ड्यू टू सम कैलकुलेशन एरर इन एक्सेल शीट फेयर वैल्यू ऑफ CL ऑफिस बिल्डिंग वाज टेकन इनकरेक्टली एज रुपीज 460 million इंस्टेड ऑफ रुपीज 360 million, जो कि करेक्ट फिगर होती। Resultantly, the building was recorded based on incorrect revaluation amount in CL's financial statement for the year ended 30th June 2017। तो एरर 30th June 2017 पर हुआ। बिल्डिंग एक्चुअली खरीदी कब गई थी? वो उससे 2 साल पहले खरीदी गई थी। द बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ऑन 1st July 2015 फॉर रुपीज 500 million एंड देन रिवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 30th June 2017, जो कि ये फिर अब CL फॉलो करती है रिवैल्यूएशन मॉडल, ये तो हमें पता चल रहा है वैसे भी, और ऑफ इट्स बिल्डिंग क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। CL अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, जो कि यूजुअल मेथड है, और ट्रांसफर करते हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में। तो ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग भी होता है। एज ऑन 30th June 2019, अब ये 15 में लिया, 17 में रिवैल्यूएशन हुई और 19 में दोबारा रिवैल्यूड जो अमाउंट है वो अब ली गई है और वो 320 million डिटरमिन हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो मेन इवेंट्स हैं उनको आपने अंडरस्टैंड करना है। देखिए, सबसे पहला इवेंट तो ये है कि ये प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2015 को ली गई, फिर इसकी रिवैल्यूएशन 30th June 2017 को हुई और वो गलत हो गई क्योंकि वो 360 के बजाय 460 पर हो गई, विच इज अ डिफरेंस ऑफ 100। ये एरर हो गया। और अब 30th June 2019 जो है ये तीसरा मेन पॉइंट है टाइमलाइन में, जो अब की बात हो रही है कि अब रिवैल्यूएशन 320 पर हुई है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, प्रॉफिट और लॉस के रिक्वायर्ड नहीं है, और रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। रिलेटेड नोट्स करेक्शन ऑफ एरर के बनेंगे, अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स बनाने हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे जो डिस्क्लोजर्स हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। इतना खैर डाटा भी नहीं है यहाँ पर कि उसके डिस्क्लोजर बनाए जा सकते हैं, कुछ तो बन ही सकते हैं, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन ने कहा कि यहाँ पे फोकस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे नहीं है। लेकिन हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अंडरस्टैंडिंग और रिवैल्यूएशन मॉडल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। उसके बगैर ऑब्वियसली हम इस एरर और इसके इफेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस सिचुएशन को देखते हुए जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें एक तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने, जिसमें करंट ईयर हमारा 2019 आ गया, लास्ट ईयर जो कंपैरेटिव के तौर पर हम देंगे वो 2018 है, और क्योंकि एरर तो उससे पहले भी हुआ हुआ था तो 2017 को भी हमें रिफ्लेक्ट करना होगा एक एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हम नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएं, जिसमें हम ऑब्वियसली करेक्शन ऑफ एरर का नोट बना रहे होंगे। अब करेक्शन ऑफ एरर की जो नेचर है वो तो हम अभी कोई भी वर्किंग के बगैर भी बता सकते हैं कि इट वाज आइडेंटिफाइड इन करंट ईयर दैट रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग वाज टेकन एज रुपीज 460 million इंस्टेड ऑफ रुपीज 360 million इन 2017 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एरर हो गया। फिर हमें उस एरर के जो प्रायर पीरियड्स पर इफेक्ट्स हैं उनको बताना होगा। प्रायर पीरियड्स पर इफेक्ट्स बताने के लिए हमें एक तो इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है, जिसमें हम जो कंपैरेटिव पीरियड प्रेजेंट कर रहे हैं वो दो हैं, 2018 और 17। और प्रॉफिट और लॉस के अंदर तो हम सिर्फ क्योंकि एक कंपैरेटिव देते हैं तो उस पर भी इफेक्ट बताएंगे हम। अब किन किन फिगर्स पे फर्क आएगा वो जरा हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा और उसके लिए हम एक वर्किंग बनाएंगे। तो वर्किंग जब बनाएंगे तो वर्किंग के फॉर्मेट पे हमें क्या चीज़ों को देखना है। हम सिंपल फॉर्मेट बनाते हैं और देखते हैं कि इनफैक्ट अंडरस्टैंड करने की ये कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या क्या है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में विद रिवैल्यूएशन विद डेप्रिसिएशन व्हाट वाज हैपनिंग, इसको ओवरऑल अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 जुलाई 2015 है, और उस पर वैल्यू 500 million थी, लाइफ 10 years की है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। 2017 तक तो यही पोजीशन चलेगी जिसमें सही रिवैल्यूएशन 360 पर होनी चाहिए थी, गलती से 460 पर हो गई। अच्छा,
और उसके बाद 30 जून 2019 यानी 2 ईयर्स लेटर फिर वैल्यूएशन 320 की आई है। तो ये वैल्यूज हम जहन में रखते हुए सिंपली एक क्विक वर्किंग बनाएंगे। सबसे पहले आप देखें कि आपकी 1 जुलाई 2015 को जो वैल्यू है वो है 500 मिलियन। फिर आप 10 ईयर्स की लाइफ के हिसाब से इस पर 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें, 500 डिवाइड बाई 10 ईयर्स, और 2016-17 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की 100 मिलियन आ गई। इससे आपके पास वैल्यू आ जाती है एसेट की 400 मिलियन, जो कि आपकी बिफोर रिवैल्यूएशन वैल्यू है 2017 पर। फिर आपकी जो है रिवैल्यूएशन हो जाएगी। जब रिवैल्यूएशन हुई तो एसेट आपने डिटरमिन किया कि एसेट आपका 360 पर, जो करेक्ट वाली अमाउंट है, हमने इनकरेक्ट वाली कैलकुलेशन नहीं करनी, करेक्ट वाली, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करेंगे तो हमें करेक्टेड फिगर्स चाहिए, 360 वाली। अब एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास तो फिर 40 का लॉस रिकॉर्ड हो गया होगा रिवैल्यूएशन पे। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास 40 का लॉस रिकॉर्ड हो गया। चलो, लॉस ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन की अगर बात करें 2018 की, तो 360, और अब रिमेनिंग लाइफ जो थी वो 2 ईयर्स क्योंकि गुजर चुके हैं, 8 ईयर्स थी, तो हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 45 की। इस टाइम पर हमारा जो एसेट है वो 315 का शो होगा। फिर हम दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब हमारे पास एक तो आप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और कोई चेंज नहीं आया, तो सेम भी ले सकते हैं 360/8, लेकिन अगर आप चलें रिवाइज लेना चाहते हैं तो 315 डिवाइड बाय रिमेनिंग 7 ईयर्स, फिर 45 की डेप्रिसिएशन आ गई। तो अब हमारे पास जो एसेट है वो 270 का हो जाएगा। ये हमारे पास कैरिंग अमाउंट होगी 2019 के 30 जून में, 19 की डेप्रिसिएशन के बाद, लेकिन रिवैल्यूएशन से पहले। अब फिर क्वेश्चन में रिवैल्यूड अमाउंट हमें जो दी हुई है वो है 320 की। इससे अगर हम एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालें तो अब हमारे पास रिवैल्यूएशन का गेन आ रहा है 50 मिलियन का। अब ये रिवैल्यूएशन का गेन कैसे डील होना चाहिए, इसके लिए हम IAS 16 अप्लाई करेंगे। तो 50 का टोटल गेन है, प्रॉफिट और लॉस के अंदर कितनी अमाउंट रिवर्स हो सकती है, तो सबसे पहले वो देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस में जो अमाउंट रिवर्स हो सकती है वो हो सकती है जितने का हमने लॉस रिकॉर्ड किया था, लेकिन पूरा लॉस नहीं, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज। 2 साल आप देखें, 500 पे 10 ईयर्स के हिसाब से 1 साल की डेप्रिसिएशन 50 बनती है, लेकिन हम 45 रिकॉर्ड कर रहे हैं, 45 तो 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन डिक्रीज कर दें तो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज वो अमाउंट बनती है 30 मिलियन की। रिमेनिंग 20 मिलियन जो है वो हमें रिकॉर्ड करना होगा अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में। तो प्रॉफिट और लॉस में रिवर्सल पूरे 40 का नहीं हो सकता, बल्कि 40 माइनस डेप्रिसिएशन डिक्रीज, जो कि शॉर्टकट वाइज हमने कैलकुलेट कर लिया 40 डिवाइड बाई 8 ईयर्स इंटू 2 ईयर्स। बट वरना आप यहां भी देख सकते हैं कि देखें 2 सालों की डेप्रिसिएशन पहले 100 थी और अब 2 सालों की डेप्रिसिएशन जो है ना वो 45 90 है, तो 10 का फर्क आ गया, 40 में 10 का फर्क आ गया, तो 30 से आप लॉस, प्रॉफिट और लॉस में रिवर्स कर सकते हैं। अब सर्टन फिगर्स हमें मिल गई हैं जिनको अब हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स की, तो हमें रिफ्लेक्ट इसमें क्या करना है, हमें इसमें रिफ्लेक्ट सबसे पहले तो करना है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। चलें जी, कर देते हैं। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू हर 17, 18, 19 में क्या है, वर्किंग वन हमने बनाई हुई है। देखें 17 के एंड पर करेक्ट वैल्यू है 360, 18 पर 315 और 19 में 320। तो हम डायरेक्ट ये वैल्यूज लिख देंगे, 17 में 360, 315 और 320। दूसरा रेलिवेंट फिगर है रिवैल्यूएशन सरप्लस की। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर करेक्ट अकाउंटिंग करें तो पहले तो लॉस आ रहा था, जब लॉस आता है तो सरप्लस नहीं होता। सरप्लस तो पहली बार अराइज ही 20 का हुआ है और वो 2019 में ही हुआ है, पहली बार अब अराइज हुआ है बिल्कुल एंड पे। तो पिछले 2 सालों में तो रिवैल्यूएशन सरप्लस था ही नहीं, और अब हम कहेंगे कि वो 20 का उसका बैलेंस है, तो ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बन गए। अब क्वेश्चन में ना रिटेन अर्निंग की फिगर है, ना क्वेश्चन के अंदर कोई और ऐसी फिगर गिवन है जिनके हम फर्दर एक्सट्रैक्ट्स बना सकें। यही 2 फिगर्स पॉसिबल थी, इनका हम बना लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट इशू आता है कि हमने ये देखना है कि भाई हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर जो इफेक्ट है वो क्या है। अच्छा, अब एक तो जाहिर बात है कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को ये नोटिस करें कि गलती क्या की थी। देखें गलती ये की थी कि आपने 360 पे लिखना था, आपने 460 पे लिख दिया। यानी अब अगर हम
इधर वर्किंग के हिसाब से देखें तो अगर आप 360 के बजाय 460 पे लिख दें तो गलती क्या होगी। देखें 360 पे जब सही लिखा तो आपका 40 का लॉस आया, लेकिन अगर आपने इसे गलती से 460 पे लिखा होता तो रादर आपने गलती से 60 का गेन रिकॉर्ड कर लिया होता, ये एरर हो जाता। और फर्क जो है 360 और 460 का डिफरेंस जो है वो कितने का है, 100 का। तो एरर जो है वो एसेट की वैल्यू में कितने से एरर हुआ था, 100 से, और 40 के लॉस के बजाय क्या रिकॉर्ड हो गया होगा, 60 का गेन। तो ये इंपैक्ट जो है वो हम अपने आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। पहले तो बात ये कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 360 के बजाय 460 पे लिखी गई, जिसका मतलब है 100 का डिफरेंस आ गया। लेकिन जब एसेट ज्यादा पर शो होता है तो उस हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो जाती है ज्यादा। तो ओवर 8 ईयर्स उसकी 12.5 से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी और फिर वो 87.5 का डिफरेंस रह गया होगा। ये हम 460 माइनस 360 को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये डिफरेंस बेसिकली 100 का है। ये यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि एरर असल में 100 मिलियन का हुआ था, फिर उस एरर की वजह से डेप्रिसिएशन के ऊपर फर्क है, रिवैल्यूएशन के ऊपर फर्क है, प्रॉफिट और लॉस के ऊपर फर्क है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद जो अगला रेलिवेंट इशू है वो है रिवैल्यूएशन सरप्लस का। अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में अगर आप देखें तो हमने गलती से 60 मिलियन का रिकॉर्ड कर दिया होगा। जैसे हमने यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट किया कि हमने गेन 60 मिलियन का रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो ये वाला एरर हुआ हमारा। अब इसको हम लिख देते हैं 60 मिलियन। लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हर साल रिटेन में ट्रांसफर होता है, तो शॉर्टकट वाइज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिवैल्यूएशन सरप्लस भी कितने का ट्रांसफर हुआ होगा, 60 डिवाइड बाय 8 ईयर्स यानी 7.5 का, और हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस फिर कम होकर 52.5 का। एरर यानी कंटिन्यू कर रहा था लेकिन वो एरर रिड्यूस हो गया, 52.5 पर चला गया। फिर हम बात करते हैं कि रिटेन अर्निंग के अंदर भी तो मसला आया, क्योंकि हमें 40 का लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन अगर हमने 60 का गेन रिकॉर्ड किया तो हमने ये 40 का लॉस भी तो रिकॉर्ड नहीं किया होगा। जब ये 40 का लॉस अब रिकॉर्ड करेंगे तो इससे रिटेन अर्निंग डिक्रीज होंगी। अच्छा, अब जब रिटेन अर्निंग डिक्रीज होंगी तो फिर लेकिन वंस अगेन उस पे डेप्रिसिएशन के इफेक्ट के साथ इफेक्ट रिड्यूस होता जाएगा। तो 5 से कम डेप्रिसिएशन होने की वजह से वो इफेक्ट जो है वो 35 का रह जाएगा। तो 35 का इफेक्ट रह गया। अभी हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट आ गया। प्रॉफिट और लॉस के अंदर किन किन वैल्यूज पर इफेक्ट आएगा। एक तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज होगा, क्योंकि हम एसेट जब 460 पर लेकर गए थे तो आपकी डेप्रिसिएशन और चार्ज हो रही होगी, और अब अगर आप जो है ना 360 पर लेकर जाते तो आपकी डेप्रिसिएशन और चार्ज होगी। इसका शॉर्टकट तो ये है कि आप कहें कि जी 100 डिवाइड बाय 8 ईयर्स, क्योंकि 100 का एरर हुआ था और 8 ईयर्स की लाइफ थी तो ये 12.5। अच्छा, इसको एक और वे में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने एसेट अपना गलती से जो है वो लिखा होता 460 का, तो फिर आपकी डेप्रिसिएशन 360 डिवाइड बाय 8 ईयर्स ना ली होती, फिर आपने गलती से 460 डिवाइड बाय 8 ईयर्स ली होती। और 460 डिवाइड बाय 8 ईयर्स अगर हम लेते हैं तो वो बनता है 57.5। तो डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है 45 और 57.5 का, वो 12.5 बनता है। तो वैसे हम इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट लगाएंगे तो वो टाइम सेविंग है। जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो 12.5 से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज भी होगा। तो ये इंपैक्ट हम शो करेंगे तो क्वेश्चन की हमारी रिक्वायरमेंट इस तरह से पूरी हो जाएंगी। यानी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी बन गए, करेक्शन ऑफ एरर का नोट जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पर जो इफेक्ट है वो भी आ गए। याद रखें, क्योंकि ये एरर है तो 2019 जो करंट पीरियड होता है वो क्योंकि रीस्टेट नहीं किया जाता, वो तो पहली बार प्रेजेंट किया जा रहा होता है, तो उसको उसके डिस्क्लोजर नहीं होते। अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के सूरत में करंट पीरियड के डिस्क्लोजर भी होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर बनता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।